मैनपुरी जनपद में भोगाम के भाजपा कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता की, जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर काम गिनाते हुए सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश योगी और मोदी मॉडल पर चल रहा है। क्या कुछ कहते हैं विधायक रामनरेश अग्निहोत्री, जानिए। जो देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी महामारी थी, इसमें जो भारत की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन का काम और वैक्सीन की एक नहीं 3-3, 4-4 वैक्सीन, चाइना और अमेरिका से भी ज़्यादा असरकारी और प्रभावशाली वैक्सीन हमारी देश में है। चाइना में तो दोबारा फिर लौट के आया वैक्सीनेशन होने के बाद, फिर कोरोना आया और बड़ी संख्या में फिर लोग हताहत हुए, फिर महामारी फैली। लेकिन हमारे देश ने जो वैक्सीन बनाई, हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद की देता हूँ। उन्होंने 3-3, 4-4 वैक्सीन ऐसी बनाई जिनका असर आज तक है और कोरोना अब दम तोड़ रहा है, आखिरी सांस ले रहा है। ये काम हमारे देश ने प्रधानमंत्री किया और पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन, और देश को ही नहीं तो दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। उनको भी इस महामारी से निजात मिल सके, ये भी सहयोग सहायता हमारे देश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी सुरक्षा और वहाँ की सेना, ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सबसे पहला काम। जब देश सुरक्षित होगा, देश की सीमा सुरक्षित होगी, तभी वहाँ विकास का काम आगे तो हमारे देश में एक सुई भी अगर आती सेना तो उस देश भारत को कोई चीज नहीं बनती, सेना हमारे सैनिक वर्षों तक एक चीज को परेशान है। आज भारत के अंदर 400 सैन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं। सैन्य उपयोग की 400 वस्तुओं का निर्माण ये भारत में हो रहा है, हमारी सेना कर रही है और अपना ही उपयोग नहीं कर रहे। तो विश्व के करीब 60-70 देशों हम निर्यात कर रहे, जो हम चीज आयात करते थे आज हम उल्टा निर्यात कर रहे हैं। हमने हेलीकॉप्टर भी बनाने का काम, हमने प्लेन बनाने का काम, हमने तोप बनाने का काम, हमने गोला बारूद बनाने का काम, हर चीज आज भारत के अंदर निर्माण हो रही है। इससे बड़ा सम्मान और सम्मान का काम दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया जो इन 9 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश की इस लोकप्रिय सरकार ने कर दिया। और अच्छी चीजों से पूरे विश्व के अंदर भारत का मान, सम्मान और गौरव ये बड़ा। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते तो कोई विदेश मंत्री या कोई गृह मंत्री उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे आ जाता। आज उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, सम्मान देते हैं। और कई देशों में तो जब मोदी जी गए तो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में गए, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि यू आर बॉस, आप तो बॉस। कई देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छूते हुए गए। कई देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ये नरेंद्र मोदी। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बाइडेन वो उठकर चल के प्रधानमंत्री
कश्मीर जहाँ जब से रियाज सवारी जनसंघ जब से शुरू हुई तब से अब नारा लगाते हुए आए, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी को कश्मीर हमारा है, धारा 370 और कहते से वो हम हटाएंगे। हर चुनाव के हमारे मैनिफेस्टो ये रहता था, ये घोषणा होती थी कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 संसद के अंदर हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने घोषणा की तो लोगों ने कहा, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा खून की नदियाँ बह जाएंगी और गोलियां चलेंगी, बम चलेंगे, लेकिन एक पत्थर भी कहीं नहीं दिखाई दिया। आज जहाँ जम्मू कश्मीर में देश का तिरंगा झंडा जलाया जाता था, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, आज घर घर पर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। हर सरकारी इमारत पर, हर कार्यालय पर भारत का तिरंगा पूरे सम्मान और सम्मान के साथ फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद हमारे जम्मू और कश्मीर में विकास की नई धारा बही है और अमन और चैन की सांस पूरी वहाँ की आवाम ने, पूरी जनता ने। तो आपने देखा कि अभी 20G के देश में, 20G के देशों में जो मीटिंग हुई थी जब श्रीनगर के अंदर, कि शांतिपूर्वक कोई पत्ता नहीं था, एकदम अमन चैन और शांति के साथ दुनिया के 20 देश यहाँ आए जब श्रीनगर में और सफल मीटिंग वहाँ हुई। जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ आतंकवादी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर आज आन बान शान से आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर वहाँ अग्रसर हो रहा है पूरा प्रदेश। युवा महिलाएं सब आगे बढ़कर देश के हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये बड़ा क्रांतिकारी काम देश के अंदर हो रहा है। जय मित्रों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के भारत सरकार के 9 वर्ष ये ऐतिहासिक वर्ष 75 साल के इस भारत में जो 50 साल में विकास के काम नहीं हुए, जो नई नई ख्यातियाँ भारत को 75 साल में बहुत पहले ही मिलनी चाहिए, लेकिन इन 9 वर्षों में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने करके दिखाया। भारत का मान, सम्मान, गौरव आज दुनिया में शिखर पर है। 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था वो संसद में प्रवेश करते समय साष्टांग प्रणाम करके लेटकर राजनीति के उस मंदिर को पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नमन किया और प्रणाम किया। और उसी वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, जिसमें हर घर पर इज्जत घर के नाम से शौचालय बनाने का काम किया जाएगा। ये घोषणा की
विरोधियों ने बड़ा मजाक उड़ाया उसका और कहा कि देश का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात कर रहे हैं। लेकिन वो अभियान जब चला और जमीन पर अमली जामा पहनाया गया तो आज 40 करोड़ परिवारों में इज्जत घर के साथ शौचालय बने। हर देश में इसकी प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सबसे सफल कार्यक्रम पहला। और फिर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना, जो गरीब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पक्के मकान में रहेंगे, जो कच्चे मकान में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, तिरपाल में रहते थे, उनका सपना था कि जीवन में कभी उनको पक्का मकान मिल जाए। वो सपना प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और देश में आज लगभग 5 करोड़ परिवारों के पास लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के शहर में और गांव में पक्के मकान गरीबों को चाबी सौंपने का काम पूरा हो। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना इसके अतिरिक्त है, उसमें अलग से दिए गए, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना विश्व की सबसे सफल अभियान और योजना ये साबित हुई है। ये पूरा देश मानता है। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब माताओं बहनों की आंखें धुएं से खराब होती, लकड़ी का भी अब जब से वृक्ष कम हो गए, जंगल और वन कम हो गए, पशु आबादी कम हो गई, तो लकड़ी और कच्चे का भी इंतजाम नहीं था और माताओं बहनों की धुएं से आंखें खराब होती थी। इसलिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, जिसमें फ्री गैस का कनेक्शन, रेगुलेटर, सिलेंडर, चूल्हा आज उसी की बात है। देश के अंदर 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को ये सुविधा प्राप्त है। बड़ा क्रांतिकारी कदम भारत सरकार ने उठाया, इससे गरीबों को बहुत लाभ पहुंचा है और हमारी माताओं बहनों को खाना पकाने में आराम और सहूलियत, सुख चैन प्राप्त किया। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया वर्ष में 2-2 हज़ार रुपये के माध्यम से 3 बार में सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पहुंच रहा है, कोई बिचौलिया नहीं। अभी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे, हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं और लाभार्थी तक पहुँचते पहुँचते 85 पैसा रह जाता, 15 पैसा रह जाता, 85 पैसा गायब हो जाता। वो स्थिति न बनने पाई, इसलिए सीधे लाभार्थी के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा पहुँच रहा है। हर योजना, चाहे जो भी योजना हो, तो सारी योजना का पैसा सीधे खाते में पहुँच रहा है और किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे देश भर के किसानों को, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, 6,000 रुपया तक पर मिल रहा है, जिससे उनका जीवन यापन बढ़िया कोरोना का महामारी जब आई तो लोग खाने पीने के लिए परेशान हो,
केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने उसके लिए भी व्यवस्था की। और फ्री राशन कई वर्ष से लगातार, जब से कोरोना आया था तब से लगातार जनता को फ्री राशन देने का काम ये हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। गरीबों का तो भूखे पेट गरीब न सोने पाए, ये सब सरकार का संकल्प है। और उसके माध्यम से हर गरीब को फ्री राशन ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। कहीं किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं, कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं, कोई शिकायत नहीं। सब गरीबों को आराम से राशन देने का काम हमारी केंद्र